जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, आई होप कि आप सभी लोग भी ठीक होंगे। देखिए, आज का मेरा ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम तैयारियां कर रहे हैं मेरे प्यारे भांजे की शादी में जाने के लिए। और तो चलिए इस शादी के सफर की खूबसूरत शुरुआत करते हैं मेरे साथ। बने रहिएगा देखने के लिए, पूरे ब्लॉग में एक भी क्षण मत छोड़िएगा। देखने के लिए आपको एक के बाद एक सारे प्रोग्राम के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग देख के बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि हमसे तैयारी अकेले नहीं हुई है, हमसे तैयारी हमारे बेटे ने भी करवाई है। और ये बेटे ने हमारा बहुत साथ दिया क्योंकि हमारी बेटी तो पहले ही मामा मौसी के यहाँ पर चली गई थी, मौसी से तैयारी करवाने के लिए भाई। इसलिए हमसे हमारे बेटे ने तैयारी करवाई। तो देखिएगा, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हमारे सिला गए हैं सारे ब्लाउज और अब हम करेंगे सारी तैयारियां। देखिए, बहुत ही धीरे धीरे राम राम करते सिला गए हैं हमारे ब्लाउज। कुछ हेल्प गुड़िया ने की, कुछ हमने करी, घर के कामों में हेल्प उसने कर दी, तो मैंने अपने ब्लाउज बना लिए थे। और इसके बाद वो तो चली गई थी मौसी के यहाँ, फिर मैंने अपने बेटे के साथ मिलकर की तैयारी क्योंकि अब मुझसे स्टिचिंग का काम नहीं होता। पहले मैं बहुत कर लेती थी, एक एक दिन में 4-4 ब्लाउज बना लेती थी, लेकिन अभी तो मैंने 10-12 दिन में 4 ब्लाउज बनाए हैं। वैसे मैं लेकर के इनको गई थी रेडीमेड सिलवाने के लिए, बट किसी के पास भी टाइम नहीं था। और देखिए, ये पॉलीथीन हम लेकर के आए हैं, तो हम इनमें सब में साड़ियां पैक करेंगे। मेरा बेटा सामने बैठा है, वो बताता जा रहा है कि मम्मी कौन सी साड़ी रखना है, कैसे रखना है और कौन से प्रोग्राम में कौन सी साड़ी पहनना है। बस शादी में जाने का यही आनंद है, कपड़ों की बहुत सारी भीड़ और कुछ कुछ खरीदते रहना। इसके पहले कभी बाजार जाना, आज भी हम लोग रात में बाजार गए हुए थे, कुछ थोड़ा सा सामान रह गया था, लेकिन होता यह है कि मिलता नहीं है सामान, क्योंकि ये जो मैच लगाने का तो भैया बहुत ही लफड़ा है। डार्क कलर की साड़ियां लो तो ज्यादा मैच की दिक्कत नहीं आती, लेकिन लाइट कलर की अगर साड़ियां रहती तो मैच की बहुत दिक्कत आती। देखिए, हम तैयारी कर रहे हैं और साड़ियों को बढ़िया से ट्रांसपेरेंट पन्नियों में रख लेंगे, जिससे कि हमको जब निकालेंगे तो दिक्कत नहीं पड़ेगी, दिख जाती है कौन सी पहनना है। देखिए, और पन्नी थोड़ी सी ये नाजुक टाइप की है, पन्नी फट गई है। देखिए, और बहन का फोन भी आ रहा था बार बार, कब आओगे कब आओगे, क्योंकि पहले से ही दीदी ने बोल के रखा था कि सबको, पहले तो बोल रही थी महीने भर पहले आना है, फिर बीच में बोली चलो महीना भर नहीं तो 15 दिन पहले तो आना ही पड़ेगा। तो वाकई में घर की शादी है, घर के भांजे की शादी है, तो इतने दिन पहले जाना तो बनता ही था। लेकिन मैं ये ब्लाउज सिलने के चक्कर में और घर में थोड़ा सा काम भी करने के चक्कर में मैं नहीं जा पाई। लेकिन दीदी ने तो नाराज होके ऐसी बात बोल दी कि हाँ, आप लोगों को मैं बताऊंगी तो आप लोगों को विश्वास भी नहीं होगा कि किसी की बड़ी बहन ऐसा भी बोल सकती है। आप लोग सोचिए कि क्या बोल दिया होगा। देखिए, मैं तो इतने अच्छे से सारी तैयारियां कर रही थी, मार्केट से कुछ सामान भी खरीद कर लेकर आई थी, और फिर दीदी ने मोबाइल पे ऐसा बोल दिया तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। मैं अभी आपको आगे चलकर बताऊंगी कि दीदी ने मुझसे क्या बोला है कि आप लोगों की बहन भी ऐसा बोल देती। देखिए, हम तैयारी कितने उत्साह से करते हैं, कितनी खुशी खुशी करते हैं, और शादी में जाने की तो एक अलग ही धूम रहती है क्योंकि हमसे हमारे वहाँ सारे रिश्तेदार और हमारे अपने जो हमारे घर के सदस्य, क्योंकि घर की शादी है तो सारे लोग घर के ही होते हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है। और फिर बीच में ऐसा बोल देना, तो थोड़ा सा मन को मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे कि दीदी ने क्या बोला था। अभी तो हम लोग तैयारी करके, और देखिए रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं। थोड़ी सी भीड़ भड़क्का तो है रेलवे स्टेशन पे, और अभी ट्रेन आने में हमारे थोड़ा सा टाइम है। तो मेरा बेटा चला रहा है मोबाइल, टाइम पास कर रहा है। मोबाइल पे दिख जाता है कि ट्रेन कितनी दूर है, कितनी देर में आ जाएगी। तो फिर अब हम आगे आपको बताएंगे कि दीदी ने ऐसा क्या बोल दिया था। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी दीदी ने क्या कहा। आप लोगों को ऐसा जरूर लग रहा होगा ना कि मेरी दीदी ने कुछ मेरे दिल दुखाने वाली बात कर दी, तो ऐसा बिल्कुल भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं सिर्फ ब्लॉग को थोड़ा सा सस्पेंस में रखना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसी
बात कही थी। देखिए, जब मैं शादी की तैयारी कर रही थी ना, तो दीदी ने मेरे को क्या बोला कि तुमको तैयारी करने की ज़रूरत ही क्या है? ये तो आप सभी लोग भी जानते होंगे कि बड़ी बहन केवल रिश्ते से ही बड़ी नहीं होती, वो दिल से भी बहुत बड़ी होती है। उन्होंने फ़ोन किया कि आ जाओ भई, देर क्यों हो रही है आने में? तो मैंने बोला, जीजी अभी तो मैं तैयारी कर रही हूँ, मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई। तो उन्होंने उधर से बोला बढ़िया डाँट लगाते हुए कि तुमको तैयारी करने की ज़रूरत क्या है? तो मेरे को लगा कि शादी में जाना है, ऐसा क्यों बोल रही? तैयारी करने की ज़रूरत नहीं दीदी। तो इसके बाद उन्होंने क्या बोला, तुमको तैयारी करने की ज़रूरत क्या है? मार्केट से कुछ सामान लाने की ज़रूरत क्या है? अरे बाबा, मैंने यहाँ पर मार्केट से सब कुछ खरीद के रखा है, सब सामान लेकर के आई हूँ। यहाँ पर तुम बस एक-एक जोड़ी कपड़े पहन कर आ जाओ और यहीं पर सब कुछ पहनना-ओढ़ना, साड़ी है, सूट है, ज्वेलरी है, चूड़ी, कंगन, जो-जो भी मैंने सारी चीज़ें खरीदी है, तुमको तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उन्होंने ऐसा बोला। और देखो, बड़ी बहन के अलावा या अपनी बहन के अलावा ऐसी बात कोई भी नहीं बोल सकता। तो वाक़ई में देखो, बड़ी बहन बिल्कुल माँ के समान हम छोटी बहनों का ख़्याल रखती हैं। तो हमारे भी उनके प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, लेकिन हम तो हमारी बड़ी बहन के लिए कुछ कर ही नहीं पाते भाई। वही हमारा इतना ध्यान रख लेती कि हम तो अभी भी उनके सामने बच्चों के जैसे ही हैं, यानी वही हमको समझाती है, वही हमको जो बोलना रहता बताती हैं। लेकिन वाक़ई में उनकी ये बात सुन के तो दिल गदगद हो गया। ईश्वर आप सबकी बड़ी बहनों का रिश्ता भी आप लोगों के साथ ऐसा ही बनाए रखें। देखो, बड़ी बहन जहाँ माँ के समान होती है ना, वहीं पर हमारे बड़े जिया जी हमारे पिता के समान होते हैं। तो देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं दीदी के घर और दीदी का खुशियों का महल बहुत ही सुंदर सजा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर है मेरे प्यारे भांजे की शादी। एक मेरी भांजी भी है, उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक छोटा सा बेटा है, वो भी मैं आपको बीच में दिखाऊंगी। देखिए, बहुत ही सुंदर सजा हुआ है घर और बाहर भी बहुत अच्छा सजा हुआ है। और देखिए, अब आने जाने वाले लग गए हैं। ये आए हैं भाई, हमारे भाई मामा आ गए हैं, यानी दूल्हे के मामा। अब ऐसे ही एक-एक करके सब मेहमान आने वाले हैं, क्योंकि बस प्रोग्राम जब से मेहमान आ जाते हैं तब से ही चालू हो जाते हैं, है ना? कथा होगी, माता पूजन होगी, गणेश पूजन होगी, मंडप होगा, नाचना, कूदना, मतलब फुल एन्जॉय, फुल मस्ती। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ हमारे ब्लॉग में, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है शादी में। क्योंकि जहाँ पर मस्ती करने वाले होते हैं, वहाँ पर शादी का मज़ा ही दुगना हो जाता है। ये देखिए, हम हमारे यहाँ पर जो मेहमान आते हैं उनको तिलक लगा करके उनका स्वागत किया जाता है। अक्सर सभी लोगों में ऐसा ही होता है। तो ये है हमारी भांजी, इसका एक बेटा है। बेटा बहुत मस्तीबाज है भाई। और ये देखिए, मौसी है, मामा है, मामी है, मामा, नाना, मौसी है, वो पीछे जो छोटी खड़ी है ना, वो भी मौसी है, आगे वाली भी मौसी है। यानी किस्मत से मामा, जिस दूल्हे की शादी है उसकी छोटी छोटी मौसियाँ भी हैं। और देखिए, मेहमानों के आने के बाद इन लोगों को ऐसा जुनून छाता है कि ये लोग ऐसे ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत करते हैं। तो देखिए, आप बने रहिएगा हमारे मस्त मस्त ब्लॉग देखने के लिए हमारे साथ। और ये देखिए, ये है हमारी भांजी का बेटा। ओ बेबी कैसा तो क्या जीत न जाए ये दुनिया, कहीं हार न जाए प्यार। याची रचना ऐसे हंसना है का है ये का है? अच्छा, कौन सा गाना गाएगा? हाँ, कौन सा गाना सुनाओ? तुमने क्या सोच के झूठ बोला होएगा? जैसे याद ही नहीं है तुमको। हाँ, क्या बोला? और ये बोला शांति खुशी तो रोने लगी, यहाँ ये सब रोने लगे। मैंने बोला वो आ रही है, मैंने बोला ये बात एकदम से कैसे उजागर हुई है? और
ये ना दोनों बेचारी परसदारी कर रही हैं, सबको बड़े प्रेम से खिला रही हैं। और ये हमारी दो बहनें बड़े प्रेम से भोजन बना रही हैं, सब एक एक रोटी ज्यादा खा रहे हैं। ये देखो बढ़िया, ये एक बेटी है। फिर से बना। सवा मन लड्डू चढ़े गजानन हरे हरे, हरि हरि दूब चढ़े गजानन हरे हरे। हो रही है ऐसे ना आता है। हाँ नींदू आ रही भैया को, इतना अच्छा निला दिया मम्मा ने। ओ नींदू आ रही, नींदू आ रही। हाँ भैया की नम नम हो गई। आपको भी ले लूं? ये मेरी मौसी है। वो कचरा हो गया उसमें। डीजे की चटनी, मिर्ची का अचार और नींबू का अचार। वो देखा है यहाँ पे रखा हुआ। जैसे महीने पे जाने नहीं होती, कितने मिनट में वो तो सबसे बड़ा महीने में तो महीने की चीज छुट्टी रही थी बस। और वो अपने सब्जियाँ कैसी बनी भाई? बहुत बढ़िया बनी। बड़ी बढ़िया, सबसे सही है अपना पाता है टाइम में। और भाई सामने से करो नहीं वो संस्कार मामा हाय, मौसी हाय, जिया जी हाय। पराग भैया हाय, पराग भैया हाय। भूख लग रही है। बस आधा ही कर दूं? मुझे कुकिंग साफ हो रहा है। क्या देख कैसा नाचता ये वाले गाने पे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, ऐसा इसको गाना बजा दो ना तो ऐसा मस्त होके नाचता है। देख ये ऐसा मटकेगा बिल्कुल जैसे कि उसमें कोई मशीन फिट कर दी हो अपन ने। बस बाजे बजे गाना बजा कि उसको नाचने को ही होना है। ये देख, और वो मामा भी वैसे ही उसका।
गाय मत कर छोटी छोटी गाय नहीं जाएगा नाना जी आ गए तेरे नाना जी आ गए देखो खुजाने के कहते रिंके नहीं यार वो गर्म करके अच्छी नहीं बैठी